दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ऑल टाइम हाई पे चलने के साथ साथ हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऑलरेडी क्या है 67 पॉइंट गैप अप, यानी कल मार्केट जो होगा वो गैप अप होगा। क्या कल मार्केट जो होगा वो गैप अप होगा और गैप अप होने के बाद क्या होगा, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गैप अप होने के बाद क्या होगा। क्योंकि गैप अप तो होगा, फिर हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है या सपोर्ट पे बाई करना है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका स्टॉप लॉस। क्या होता है आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाओगे तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉस अगर होता है तो सभी को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, सभी को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं सभी को बोल के चलता हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हैं, काम करते हैं, उनको आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम तक वो लोग मार्केट में क्या नहीं हो पाते, इस्टेब्लिश नहीं हो पाते और कुछ टाइम में वो फिर मार्केट से गायब हो जाते हैं। इसलिए मेरा सभी से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें, आप कॉल में जाएं, पुट में जाएं, स्टॉक ख़रीदें, ऑप्शन सेल करें, ऑप्शन बाई करें, कुछ भी कीजिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। ओके। और जैसा कि अभी यूएस से हमारे लिए गुड न्यूज़ है, जो कि कल हमारे लिए गैप अप ही रहेगा, और गैप अप के बाद हमें क्या करना है, गैप अप के बाद जैसा कि हम लोग 15 मिनट का चार्ट फ्रेम देखते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी हमारे लिए सबसे पहला जो सपोर्ट है, यानी कल मार्केट जो गैप अप होगा वो 25,000 के अराउंड में होगा, यानी कितना, 25,050 की रेंज में हो सकता है। और इसके बाद क्या होता है, हमारे लिए निफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट होगा वो कितना होगा, 24,800 होगा। 24,000 के 800 को अगर ये टच करता है गैप अप देने के बाद, 24,800 24,900 के अराउंड में अगर आता है तो हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इसको बाई करना है। ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर जाने की जो रेंज है वो है, सबसे पहला इसका जो रजिस्टेंस रहेगा वो 25,100 और उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,200। अगर 25,200 को अगर मार्केट ने कल तोड़ दिया, कल मार्केट ने तोड़ दिया तो डेफिनेटली ये 25,300 को भी कल ही ये टच कर सकता है, 25,300 को भी ये टच कर सकता है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास में ऑप्शन ये है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए तो हमें बाई नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं, मार्केट में आने के बाद उनका एक ही एम होता है कि मार्केट जा रहा है तो हमें मार्केट को बाई करना है। मार्केट में जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में काम करता है वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। क्या करता है वो लाइफ टाइम पैसा बनाता है। जो लोग सिर्फ इस पे काम करते हैं कि चलो मार्केट खुल गया, मार्केट तो अभी बहुत हाई पे है, हम यहाँ पे कॉल बाई कर लेते हैं, फिर वो क्या होता है, फिर मार्केट सडनली नीचे आता है और हमें पता भी नहीं चलता। और बहुत सारे लोग तो स्टॉप लॉस भी नहीं लेते। अगर आप 100 रुपये का अगर आपने स्टॉक ख़रीदा, किसी भी चीज़ को अगर आपने 100 पे बाई किया तो उसका 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। आप क्या लगाइए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। क्योंकि स्टॉप लॉस क्या होता है, आपकी जो मनी है ना, आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको बचा के रखता है। क्योंकि मार्केट में आते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि जैसे हम कोई स्टॉक ख़रीदते हैं, सपोज़ हमने उसको 500 में ख़रीदा और हमने उसको 520 में बेच दिया, तो बहुत सारे लोग अगर वो 522 भी चला जाता है ना, उनको बहुत अफसोस होता है, अरे ये तो 522 चला गया। थोड़ा देर में रुक जाता
तो मुझे 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। बट माय डियर फ्रेंड, आप ये भी तो सोचिए, आपने 520 में बेच दिया, सपोज़ आपने 500 रुपये आपकी बाइंग प्राइस है, 500 में आपने बाई किया है, सपोज वो 480 आ जाता तो क्या होता। इसलिए हमें लालच नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। और लालच नहीं करोगे तो ही मार्केट से पैसा बना पाओगे। अगर आपने लालच किया तो आप मनी कभी नहीं बना पाओगे। बट आपने अगर लालच नहीं किया तो आप मार्केट से पैसा बनाओगे। क्योंकि लालच करके बहुत सारे लोग हैं जो आज मार्केट से में उनको इतना लॉस हो गया है कि वो आज कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है ना, वो स्टॉक पे देना है, स्टॉक पे देना है, इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आज आपने 20,000 का प्रॉफिट किया, सपोज आपने 20,000 का आज आपने प्रॉफिट किया, तो 20,000 के प्रॉफिट में इसका जो 50% है ना, उसको शेयर में इन्वेस्ट कर दो। क्या करो, उसको शेयर में इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि शेयर में इन्वेस्ट करोगे ना तो आपके पास में चांस होगा कि वो पैसा कभी भी मल्टीप्लाई हो सकता है। हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है हमारे लिए, क्या आ रहा है आप देखोगे तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 50,000 का आ रहा है, 50,000। सपोज कल अगर मार्केट गैप अप होता है, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो मार्केट अगर गैप अप होता है तो 51,300 कल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे हम कहाँ तक आ सकते हैं, अगर हम नीचे की बात करें तो हम आ सकते हैं 49,700 के अराउंड में। कितना? 700 के अराउंड में। तो हमें इसको एज अ सपोर्ट काम करना है और उससे 49,800 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो आज की इसकी क्लोजिंग क्या है, 51,189 का, 89 का ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। बट हम ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, अगर हम ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर जाने के लिए हमारे पास अगर गैप अप की जगह मिलती है तो 51,400 51,500 के अराउंड में हम लोग जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको स्टॉप लॉस लेके काम करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इसकी जो लाइव मार्केट में जो लेवल है, अगर आपको चाहिए किसी को भी अगर इसका लेवल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। हम आपको टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है माय डियर फ्रेंड, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन आता है कि हम आपके लिए अपने नॉलेज को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।